देखिए, इस बजट को लेके देश में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया और भारत को भी जिस ढंग से आघात पहुंचाया है, उससे उबरना बहुत बड़ी चुनौती थी। सरकार के सामने जो रास्ते थे वो बड़े तंग थे। पतीली रास्ते पर पतली डोरी पर सरकार को चलना था। एक तरफ उसको देश के विकास को भी बढ़ाना है, दूसरी ओर जो है टैक्स भी ज़्यादा नहीं लगाना है, तीसरी ओर उनको जो है अपनी इंटरनेशनल देनदारियां पूरी करनी है। तो इन सब के और कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन है उसको ध्यान में रखते हुए कृषि को और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है और साथ में अपनी राजनीति भी करनी है। तो ये 5 ऐसी स्थितियां थी जिसमें सरकार ने बजट बनाया है। फिर भी मेरा मानना है कि 4-5 बिंदुओं को छोड़ दें तो कुल मिला के कठिन समय में, कठिन चुनौतियों के बीच एक देश के लिए एक वर्तमान आर्थिक ढांचे में एक बेहतर बजट देने की कोशिश हुई है। हम इसके अनेक पक्षों की आलोचना कर सकते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल पर सेस जो है मेरे लिए ही अलाभकारी अनेकों के लिए है, लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सोचता हूँ कि सरकार के पास क्या कोई एवेन्यू रह गया था जहाँ से वो टैक्स वगैरह बढ़ा के ले सकते थे। इस समय वो सिचुएशन नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कल्याण के क्षेत्रों में देना है। व्यापारी भी मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए दीजिए, और 20 लाख करोड़ रुपया का पैकेजों में ऐलान कर चुके हैं। तो ये सारी स्थितियां थी। हम राजनीतिक विरोध और राजनीतिक पक्ष अपनी जगह है, लेकिन देश के भविष्य का ध्यान रखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हुए हमको इसका मूल्यांकन करना चाहिए। हम इसमें से दोष निकाल सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को शायद हम साथ रखेंगे तो उतने दोष नज़र नहीं आएंगे जितने हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में पिछले 6-7 साल से जो मोदी जी की सरकार आम आदमी को धोखा देने का काम कर रही है, इस बजट की कड़ी में भी जुमलों की ट्रेन झूठ की पटरियों पर दौड़ रही हैं और इस देश का आमजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये जन विरोधी बजट है। आज देश में मोदी जी हर सेक्टर में फेल हो गए हैं, चाहे वो किसानों का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, मझोले व्यापारी हों, चाहे वो जीएसटी का सेक्टर हो। ये देश आज हाहाकार कर रहा है और देश में इस समय मोदी जी की सरकार फेल हो चुकी है। इनके बजट में कुछ भी नया नहीं है। ये जो है वही पुरानी बोतल, वही पुरानी बातें। आज 20,000 करोड़ की मोदी जी ने पूर्व में बात की थी, उसका कहीं कोई किसी को 20 रुपये का भी फ़ायदा हुआ हो तो आप मुझे बताइए। ये बजट उसी तरीके का छलावा है और मोदी जी की सरकार फेल हो चुकी है। आज किसान जो है पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पर दिल्ली में डटा हुआ है। जो इन्होंने रोजगार देने की बात करी थी उसमें भी सरकार फेल हो गई है। तो ये बजट पूरी तरह जो जन विरोधी बजट कहलाता है वो जन विरोधी बजट है।